सारे छात्र शांति तरीके से बैठे हुए थे। आप डेलीगेशन का रिजल्ट आने देते, आपने बिना सोचे समझे छात्रों पर डंडा वारिश कर दिया, डंडा चलाना हुँ, चालू कर दिया। कहीं से भी ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। रहा हुँ, शिक्षा मंत्री का जवाब, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री किस आधार पर कोई चीज़ बोलते हैं, हमको तो समझ में आज तक उनका बयान नहीं आया है। हुँ। अरे तो आप आप बोल तय दीजिए कि करने वाले शिक्षा मंत्री होते स्टेट कौन का हैं? मतलब नहीं समझते हैं। आप कह नहीं दीजिए। समझते हैं, खुल क्या बोलते हैं? कहते हैं खुल के नहीं समझते हो। और जूता से मारा है छात्र वीडियो है। दोनों वीडियो है, दोनों वीडियो अब है। मेरे पास भेजिएगा। दोनों वीडियो है तो हम बिल्कुल। उस छात्र को कहेंगे कि तुम ठीक किया। अगर जूता खाने वाला काम प्रशासन करेगा तो जूता खाने वाला ही काम कर वो ठीक किया मार करके। हुँ, गलत हम नहीं कहेंगे इसको, बिल्कुल खंडन नहीं करेंगे, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। क्या बात करते हैं आप? हुँ, आप सरकार में हैं, आप प्रशासन में हुँ। हैं और आपको तनिको शर्म नहीं लग रहा है, आप जूता से कैसे मार दिए उस बालक को जी? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सर, आप भी जानते हैं कि हम लोग अभी क्यों जुड़े हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कल आंदोलन के बाद साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे पास इतने लाख एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं, जो कि टीआरई 4 में बैठने के लिए हैं और इनडायरेक्टली उनका कहना है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट नहीं होगा। कल की बात पर आते हैं, तो आप वहीं पर थे जब लाठी चल रही थी। बिल्कुल, हम वहीं पे तो थे, बिल्कुल। जी। तो क्या कहेंगे लाठीचार्ज पर और फिर शिक्षा मंत्री के इस बयान पर, और जीत होगी कि नहीं होगी, सारी चीजों पर, देखिए क्योंकि अभ्यर्थी आपको सुनना चाहते हैं। लाठी चार्ज की जहाँ तक बात है, तो सारे बच्चे दिमाग में मेंटेन करके गए हुए थे, चूँकि जिस प्रकार से प्रशासन की रवैया हर आंदोलन में होती है कि लास्ट में जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जवाब नहीं होता, तो बच्चों को पीटना चालू कर देते हैं। तो हमारे बिहार के बच्चे ऑलरेडी दिमाग में बना के गए हुए थे कि ठीक है, हमको तो पिटाना ही है। चूँकि प्रशासन के पास प्रशासन का मतलब क्या होता है? छात्रों से बात करे, मध्यस्थता करे, हुँ, उनकी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कड़ी होती है। प्रशासन कड़ी जी। होती है, कड़ी का काम करती है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने देख रहे थे, बिल्कुल भी सही रवैया नहीं था, हम इसका खंडन करते हैं। हुँ। प्रशासन का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। रहा शिक्षा मंत्री अच्छा, जी का बर्दाश्त बात, करने योग्य नहीं था प्रशासन का रवैया। बिल्कुल पसंद करने योग्य नहीं था। हमको लगता है कि पढ़ लिख कर के आप गए हैं, आपको एक दायित्व दिया गया है, ये वही छात्र हैं, जिस छात्र के कदम पर चल कर के आप भी छात्र कभी रहे होंगे और आपको इनका दर्द समझ में नहीं आ रहा है। अरे! हमारे जी। जितने भी छात्र थे शांति तरीके से जिस समय डेलीगेशन के लिए 5 लोगों को बुलाया गया था, सारे छात्र शांति तरीके से बैठे हुए थे। आप डेलीगेशन का रिजल्ट आने देते, आपने बिना सोचे समझे छात्रों पर डंडा वारिश कर दिया, डंडा चलाना हुँ, चालू कर दिया। कहीं से भी ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। रहा हुँ, शिक्षा मंत्री का जवाब, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री किस आधार पर कोई चीज़ बोलते हैं, हमको तो समझ में आज तक उनका बयान नहीं आया है। हुँ, आप बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं शिक्षा मंत्री ने आकर के दो टूक कह दिया कि हमारे पास पहले से 4 लाख बच्चे हैं। अरे भैया, आप हुँ, लोग अपना बार-बार बयान बदल देते हैं। आप हुँ। ही के माध्यम से सरकार आयोग के द्वारा कहा गया था कि साल में हम 2 बार स्टेट लेंगे। जी। और जिस अब गार्जियन आप सब हैं और गार्जियन ही कह दे कि साल में 2 बार स्टेट लेंगे और बच्चों ने जब याद दिला दिया कि आपने कहा था कि साल में 2 बार स्टेट लेंगे, तो फिर इसमें नाराज़ होने वाली कौन-सी बात है? आप हमको बिल्कुल बताइए, सही बात है। साल में 2 बार स्टेट लेने की बात कही गई थी कि नहीं? आनंद किशोर सर के द्वारा बिल कहा गया था कि नहीं कहा बिल्कुल, गया था? बिल्कुल कहा गया बिल्कुल। था। तो कोई कुछ और बोलता है, कोई मंत्री कुछ आके बोलते तो हैं, हो सकता है कि आयोग कुछ एसटीईटी और के बोलता अभ्यर्थी है। बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कहा गया है, उनके तरफ से अगर देखा जाए तो उनका अच्छा, यही कहना है एक कि बात हमारे बताइए, पास एसटीईटी अभ्यर्थी बहुत हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? कौन होते हैं तय करने वाले शिक्षा मंत्री कि कौन बच्चा एग्ज़ाम देगा, कौन नहीं देगा? ये तय करने वाले हुँ। सुनील सर कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री कौन होते हैं तय करने नहीं, वाला? शिक्षा हमको विभाग जवाब उन्हीं दीजिए। के अंडर आता है, तो मंत्री नहीं, हैं, वही तय शिक्षा करेंगे। विभाग है, आप भगवान हैं, आप संविधान हैं। संविधान स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई योजना निकलती है, कोई वैकेंसी निकलती है, तो संपूर्ण छात्रों के लिए निकलती है। रही स्टेट की बात, तो स्टेट एक पात्रता परीक्षा है, कोई आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो उनको तो इतने समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेट का मतलब क्या होता है। अरे तो आप आप बोल तय दीजिए कि करने वाले शिक्षा मंत्री होते स्टेट कौन का हैं? मतलब नहीं समझते हैं। आप कह नहीं दीजिए। समझते हैं, खुल क्या बोलते हैं? कहते हैं खुल के नहीं समझते हो। हुँ, वो एक चीज़ का ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम डोमिसाइल दिए हैं। अरे आपका डोमिसाइल तो हवा में उड़ गया। डोमिसाइल का कोई मतलब रह गया बच्चों के लिए? अरे हुँ, टीआरई क्यों? 1, टीआरई 2, टीआरई गिना रहे 3 थे में जनता दरबार में कि हमने दिया डोमिसाइल। नहीं, 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 सुनिए ना, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बिहार के बच्चों को पंगु बना दिए और टीआरई 4 में
उन नादान बच्चों के लिए जिनको समझदारी नहीं है, उन नादान बच्चों के लिए आपने डोमिसाइल ला दिया और साथ में एक ठो और कष्टदायक बात कह दिया कि 10 और 12 ये सब पास यहीं से होना चाहिए। अरे बताइए डोमिसाइल का मतलब, अरे अच्छा विकास सरकार को सर, आपको समझ भी में फोन क्यों आ रहा नहीं होगा ये आता है? डोमिसाइल को लेकर, आपको भी बहुत फोन आ रहा होगा कि लोगों का 1000 कहना है 1000 कि हमारा गला पास बैठा 10th और हुआ 12th का नहीं है सर्टिफिकेट। गला बैठा हुआ है जवाब देते-देते बच्चा लोग को। इन लोगों को क्या समझ में आता है? इनको तो खाली वोट से मतलब है। इनको हम्म जेन्युइन चीज़ से आज तक मतलब नहीं रहा है। हम्म समझ गए? जेन्युइन चीज से मतलब नहीं रहा शिक्षा मंत्री को। कभी नहीं मतलब रहा है। शिक्षा मंत्री सर का तो हमको तो आज तक बातें नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो आप ही समझा दीजिए। नहीं, हम कल शिक्षक स्टेट हैं। वाले बयान सुनिए, बयान को हम भी नहीं हम समझ शिक पाए, वो समझा हम दीजिए विकास शिक्षक सर। नहीं, हाँ, नहीं, हम नहीं समझ पाए। आप पत्रकारिता करते हैं, आप उनसे क्वेश्चन जी। पूछते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ही हमको समझा दीजिए। शिक्षा हाँ मंत्री का बयान तो आज तक हम समझ में जितना भी जी। बयान उनका आज तक रहा है ना, हमको पल्ले नहीं पड़ता है। वो क्या बोलते हैं? अच्छा, तो ये जो स्टेट के पास अभ्यर्थी है शिक्षा मंत्री के पास, वो कौन से अभ्यर्थी है? अरे भैया, ये वही अभ्यर्थी है जो डोमिसाइल का मारा हुआ है। ये वही 4 लाख 3 लाख की कहते हैं, 4 लाख नहीं है। मुश्किल से 1.5 से 2 लाख बच्चे बचे हुए होंगे और ये वही अभ्यर्थी है जो बेचारा डोमिसाइल का मारा हुआ है। और डोमिसाइल ला करके एक गलती ये कर रही है सरकार कि उन बच्चों को रोक रही है। मान लीजिए मेरे पिताजी नौकरी कर रहे थे झारखंड में बोल और रहे हम हैं वहीं वो पढ़ाई। डोमिसाइल पर बोले हैं कि 13% के में बाहर ही कर देंगे और अरे बाकी जो बच रहने रहा है उसमें दीजिए यार, सिंपल से उनसे बिहार के। उनको खुद समझ में आता है कि क्या बोलते हैं। अरे हम तो मतलब उनका मंत्री को नहीं खंडन समझ मत में आता करते है, हैं। विकास सर को समझ में आता नहीं है। समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। ये हमारा जो राज्य है ना किसी और दिशा में जा रहा है, नहीं समझ में आता है। चलिए एक सवाल उनको पूछते हैं सुनिए आपसे। ना, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है विकास सर, जिसमें बोलिए। पुलिस अफसर ने जूता मारा, हाँ, घसीटा, लाठी मारा। ठीक है। हाँ, अभ्यर्थी गुस्से में था, हुँ, उसने देखा नहीं देखा, हुँ, जूता उनके हाथ में था अभ्यर्थी के, और पलट के हुँ। पुलिस वाले को। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। आप प्रशासन में हैं, आपको जूता से मारने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ये क्यों? युवा पीढ़ी है और आपको मतलब पता जूता होना से चाहिए कि पुलिस अफसर पूरे मारेंगे तो अभ्यर्थी भी जूता से मारेंगे। जूता से मार दिया तो ठीक किया। ये सबक है युवाओं का। प्रशासन के मुँह पर तमाचा है। सुनिए, हम इसका खंडन नहीं करेंगे, काहे नहीं लेकिन करेंगे? नकाम होगा तो आप गलती इस से है, क्योंकि ओहदे मेरे पर हिसाब 1 से मिनट आप सुनिए जिनको पहले। पढ़ाते हैं। नहीं, 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 पैर कैसे आप चला सकते हैं? मानवाधिकार को उस पुलिस वाले पे केस करना चाहिए। आप पैर कैसे चला सकते हैं? आप पढ़े-लिखे एक दायित्व वाले पद पर बैठे हुए हैं, आप डंडा भी जी। नहीं चला सकते हैं। पहली बात सुन लीजिए, आतंकवादी है बच्चा लोग, बच्चा आतंकवादी है और सुनिए उस बच्चा से आप क्या उम्मीद करते हैं जिसका ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है और उसको आप आश्वासन देने की जगह पर जूता से मार रहे हैं, तो बदले में वो जूता मार दिया आपको तो गलत नहीं किया, क्योंकि आप जूता खाने वाला ठीक काम किए। वहाँ पे किए हैं। बिल्कुल किया है ठीक। काहे हम गलती आपके कहें कि साथ बच्चा एक गलती किया है? अरे वो नादान 1 मिनट, वो नादान बच्चा है, वो टेंशन से पीड़ित है। सरकार कहती है कि हम साल में 2 बार स्टेट लेंगे, उसी को माँग करने के बिल्कुल। लिए जाता है, आप जूता से मारिएगा उसको। कौन होते हैं आप जूता से मारने वाले? अरे आप उसी छात्र के टैक्स पर आपको सैलरी मिलती है। आप भगवान थोड़ी ना हो गए हैं। हर आंदोलन में आप मारिएगा बच्चों को, क्या हैं आप? हैं? जूता से अगर प्रशासन मारा है और बच्चा अगर जूता से मारा है तो हम इसका खंडन नहीं करेंगे। बच्चा वहाँ पे ठीक किया। प्रशासन जूता से क्यों मारेगा? मानवाधिकार में केस होना चाहिए उस पुलिस वाले पर। कोई भी हुँ। पुलिस वाला है, उस पर केस होना चाहिए और उस पुलिस वाले को और अन्य पुलिस वाले को सबक लेना चाहिए कि आपके घर में भी ऐसे बेटा, भाई, बहन सब हैं। अरे आपको नौकरी जनता की रक्षा करने के लिए दिया गया है, इनको समझाने के लिए दिया गया है। कल आप आपके जूता से बगल में एक मारते अभ्यर्थी हैं। था, रो रहा था, उनके पिताजी नहीं थे, आपको याद होगा। वो तो कहानी था। आप एक बात बताइए, उस पर हम आएँगे। एक बात बताइए, छात्र जूता से वापस मारा है, वीडियो है आपके पास? लेकिन बिल्कुल, पुलिस वाला जूता से मारा है, पुलिस वाला जूता से मारा है, इसका वो वीडियो भी हम देखे वीडियो है, हैं। लेकिन जूता से मारा है छात्र वीडियो है। दोनों वीडियो है, दोनों वीडियो अब है। मेरे पास भेजिएगा। दोनों वीडियो है तो हम बिल्कुल। उस छात्र को कहेंगे कि तुम ठीक किया। अगर जूता खाने वाला काम प्रशासन करेगा तो जूता खाने वाला ही काम कर वो ठीक किया मार करके। हुँ, गलत हम नहीं कहेंगे इसको, बिल्कुल खंडन नहीं करेंगे, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। क्या बात करते हैं आप? हुँ, आप सरकार में हैं, आप प्रशासन में हुँ, हैं और आपको तनिको शर्म नहीं लग रहा है, आप जूता से कैसे मार दिए उस बालक को जी? अरे हो सकता हुँ, है कि वो कल डीआईजी बनेगा बच्चा, हो सकता है कल वो बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, आपको अधिकार नहीं है बच्चा को जूता से मारने का। हुँ। आपको माफ नहीं किया जा सकता है, उस बच्चे को माफ किया जा सकता है चूँकि वो नादान है। वो टेंशन में था, आप जूता से मारे बदला में नहीं समझ में आया तो ऐसा रिएक्शन किया, लेकिन आप कैसे जूता उस पर उठा दिए शुरू नहीं, में, हो सकता है गलती कि आपकी मानी भीड़-भाड़ में जाएगी। दिखता नहीं है कि पुलिस अफ़सर है कि कौन है।
हाँ, हो गया होगा, लेकिन आप जूता कैसे उठा दिए उस पर? ये बहुत बड़ी गलती की है प्रशासन ने और यहाँ पे हम इसका बिल्कुल खंडन तो नहीं करेंगे। उस यहाँ छात्र बहुत के लोग साथ हम बोलेंगे खड़ा विकास नहीं सर हैं। आपको, आप तैयार रहिएगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुलिस अफसर ने मारा क्या तो बात गलत, लेकिन है, अभ्यर्थी ने छोड़िए वो ना, मारा गलत तो नहीं किया। सही। नहीं, नहीं, आप प्रशासन में हैं मतलब गुंडा राज है। आप बच्चों पे जूता हुँ, कैसे उठा दीजिएगा? जूता उठा रहे हैं, पैर से मार रहे हैं बच्चे को। अरे हमारा हुँ, भविष्य है, राज्य का भविष्य है, देश का भविष्य है। कल हो हुँ, सकता है वो मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तुम जूता कैसे उठा दोगे भाई? अधिकार कौन दिया अच्छा पुलिस वाले को? उस पर तो केस होना चाहिए। बिल्कुल, विकास सर जो मुख्य सचिव से जो सारे लोग जो मिलने के लिए गए हुए थे, डेलीगेशन टीम जो मिलने गया था, जहाँ तक हम समझ पाए हैं वहाँ पर जो चीज़ें हुई वो आपको भी मालूम है कि हाँ। बीएसईबी के चेयरमैन को फ़ोन घुमाया गया और कहा गया कि ऐसा-ऐसा चीज़, फिर जो भी चीज़ें बातें हुई, तो समय लिया गया है 3 दिन का। तो आज हुँ, हुँ, छात्र सौरभ के पास भी हम गए थे, कुछ अभ्यर्थियों के पास भी हम गए थे, तो लोगों का कहना है हाँ। कि हम 3 दिन देखेंगे। हुँ। नहीं तो देखिए, 3 दिन मुख्य देखेंगे सचिव उसके जो बाद फिर सड़क पर उतरेंगे। देखिए, होता क्या है ना, मामला गड़बड़ाया कहाँ से समझिएगा। मुख्य सचिव के पास जब सौरभ जी लोग गए थे, छात्र नेता हुँ, राहुल, सौरभ, तो बहुत संतोषजनक जवाब उनको मिला डेलीगेशन टीम को और कहा गया कि उनके सामने एसीएस सिद्धार्थ सर से बात उन लोगों ने किया और शिक्षा विभाग के लोग वहाँ पे थे, है ना? हाँ, और जितने बीएसईबी भी में भी फ़ोन आयोग के किया गया। लोग थे, सारे लोग वहाँ पे थे। तो सारे इन लोगों को डेलीगेशन टीम को सहानुभूति दिया गया कि 3 दिन का 2 ही दिन का समय उन लोगों ने माँगा। हुँ, सौरभ जी ने आकर के अच्छा किया कि 1 दिन ज़्यादा समय बच्चों को बताया, हाँ, अच्छा किया। तो 3 दिन का समय दिया गया। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि इस तालमेल के बीच में फुट-सुकून आते हैं शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री आकर के अब पूरा एकदम समझिए कि बच्चों का दिमाग दही कर देते हैं। हाँ, क्योंकि वो बोल दिए शिक्षा कि मंत्री एसटीडी वही अभ्यर्थी हमारे बात पास है। अरे उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए ये बात। क्योंकि हुँ, अरे भाई, आप ही के सिस्टम के लोग आकर बोलते हैं कि साल में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे स्टेट का और फिर आप बोलते हैं कि मेरे पास पहले से ही लोग हैं। कितनी हुँ, कमियाँ, इतनी गलतियाँ सरकार कर रही है। पहली बात कि 10-12 वाला मैटर आ रहा है, बवंडर गलती है। डोमिसाइल डोमिसाइल आप वाला। 1, 2, 3 में लागू नहीं किए, बाद में लागू किया, बवंडर गलती है। और फिर आप स्टेट नहीं लीजिएगा बवंडर तो ग ये सरकार खाली गलतियों का पिटारा खोल रही है, नौकरी का हुँ, पिटारा नहीं। आप सरकार कहती है अच्छा हम नौकरी बाँट रहे हैं, सुनिए, सुनिए अनुकूल जी बोलने दीजिए। बिल्कुल, सरकार कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, हमको बताइए बीएसएससी 2 साल पहले से निकला हुआ है। लाइब्रेरियन 2008 में हुआ, अभी तक वैकेंसी निकला 8 में अभी तक नहीं हुआ। फिर से पेपरबाज़ी हुआ, सरकार कहती है कि हम रोज़गार का पिटारा खोले, कुछो रोज़गार का पिटारा नहीं। अरे एग्ज़ामवा फाइनल करिएगा तब ना समझेंगे कि रोज़गार का पिटारा आप खोलते हैं। हुँ, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है और जो लोग कहते हैं, बहुत लोगों को हमने सुना है, कि कहते हैं कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो नीतीश कुमार जी के लिए वोट माँगेंगे। काहे? डोमिसाइल हमारा अधिकार नहीं था का? बदले में हम उनको वोट देंगे। ऐसा वोट तो हमारा अपना अधिकार है ना, हम किसको जहाँ भी दें। मनवा दें। जहाँ मनवा दे, लेकिन ये कहना कि अगर नीतीश कुमार जी हमारा इस माँग को पूरा कर लेंगे तो हम वोट देंगे, काहे वोट देंगे? नीतीश कुमार जी खैरात बाँट रहे हैं क्या? कल हमारा को अधिकार विकास सर हमको भी दे रहे हैं। बोलेंगे कि स्टेट ले लेंगे तो हम नीतीश कुमार के लिए वोट माँगेंगे। नहीं, उत्साहवर्धक हम कह दिए थे, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने इस बात को रिपीट कल किया है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एकदम उनको सोच समझ के जवाब देना चाहिए और अब हमारा पारा एक एकदम एक गरम हो रहा है। सवाल है विकास सर, एक सवाल। बोलिए, बोलिए। शिक्षा मंत्री ने बोला कि स्टेट के अभ्यर्थी उनके पास हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अधिकारी कहते हैं कि हम साल में 2 बार स्टेट लेंगे। बिल्कुल, तो वही तो बात है ना। शिक्षा मंत्री के हिसाब से वो हुँ, बात अधिकारियों का नहीं सुनकर वो बोलते हैं कि हमारे पास इतनी बहाली है, हमको सीट फुल देखिए है, तो हम क्यों देखिए, लें? उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। पहली बात कि शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के बीच में तालमेल सही नहीं लगता है। अगर बिल्कुल, शिक्षा मंत्री अपने अधिकारियों के साथ तालमेल बढ़िया से रखेंगे, उनसे सहयोग लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आला अधिकारी पढ़े-लिखे होते हैं, आईएएस, आईपीएस होते हैं और अच्छे-अच्छे नॉलेज वाले होते हैं। अगर शिक्षा मंत्री अपने अधिकारियों का सहयोग लेकर के किसी भी काम को करेंगे, तो बहुत अच्छे से परिपूर्ण तरीके से कर पाएँगे। सॉल्यूशन बता 1 आध दीजिए डेढ़ फिर, महीना की सरकार है। जी। सॉल्यूशन बता दीजिए। सॉल्यूशन क्या बता दीजिए? वैसे व्यक्ति को सॉल्यूशन कैसे बता सकते हो? भाई आका है, अभी सरकार में है, कुछ भी करा सकते हैं। हुँ, तो सरकार 5 साल के लिए आती है, आपको पता होना चाहिए, हुँ। है कि नहीं? और हम जब पिछली बार शिक्षक स्टेट लोग कितने दिन में हुआ लगभग था मालूम है आपको, याद है? 7 दिन में हुआ था। हम लोग पढ़ाए हैं भाई, हम पढ़ाए हैं, लाइव पढ़ाए हैं 7 दिन तक लगातार। 7 दिन में 24 घंटा में कहिए, उसी में फॉर्मो भर लेना था, उसी में एग्ज़ामो देना था, उसी में तैयारियों कराना था और हमारा रिजल्ट भी छात्र चू तुरंत आ तक गया नहीं था। बोले। रिज़ल्ट भी रिजल्ट भी आ बहुत गया आया था। अच्छा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, तुरंत आ हुँ, गया था। तो ये सब बरगलाने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। शिक्षा मंत्री को हम यही कहेंगे, सुनील सर को यही कहेंगे कि सर आप अपने अधिकारियों के साथ तालमेल रखिए, आप अपनी छवि खराब मत कीजिए बच्चों के बीच में। आपकी छवि बहुत धूमिल हुई है। कल जो शिक्षा मंत्री को पहली बात कि बयान नहीं देना चाहिए था करके। हुँ। इतनी सारी भीड़ 20,000 की भीड़ थी क्या और बुरा लगा 20,000 की शिक्षा भीड़ मंत्री का में इतना कि गुस्साए हुए?
नहीं देखिए, गुस्साए इसलिए हुए कि आप बहुत बड़े पद पर हैं, आपका दायित्व है, बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी आपके पास है और आप आकर के इस प्रकार का उटपटांग बात बोल देते हैं, जहाँ से छात्र को समझ में नहीं हमको आज तक समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया है आज तक उनका बात? हुँ, आया है समझ बिल्कुल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आया है, नहीं आया है, हमको भी नहीं आया है। वो तो जवाब छात्र को क्या दूसरा समझ में देते हैं, आएगा? वो पूछे पूछने पर पूछे तो जवाब बोलेंगे दूसरा कुछ, देते हैं। वो कुछो दे देते हैं, तो हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। हम नीतीश कुमार जी लाइब्रेरी को का जानते हैं। आपको याद होगा लाइब्रेरी के सवाल पर हमने बोला कि लाइब्रेरी की बहाली कब आएगी बता हाँ, दीजिए टीआर 4 में ही, तो उन्होंने बोला कि हाँ। अनुकंपा दे रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने अधिकारियों का सहयोग भी नहीं लेना चाहते, हमको जहाँ तक लगता है। चूँकि अधिकारियों का सहयोग लेते, तो बहुत अच्छा बोल पाते, बहुत अच्छा निर्णय लेकर के अरे उनको पूरा राज्य सुनता है, उनको समझ में नहीं अगर आता है। स्टेट नहीं अरे होता है आपको तो पूरा टीआर राज्य 4 में सुन रहा है, कितने लोग बहुत बड़े बैठेंगे? पद पर है। स्टेट नहीं होता है तो टीआर 4 में अब कितने लोग जैसा बैठेंगे? जैसा शिक्षा मंत्री नहीं, जैसा तो आपको पता नहीं है, शिक्षा मंत्री बोल ही दिए हैं कि 4 लाख बच्चे हैं, तो 4 लाख बच्चे बैठेंगे। और बाकी जितने हुँ, भी बच्चे बैठे हुए हैं ना, जो भी 2.5-3 लाख बच्चा किया हुआ है, वो सब एक नंबर का एकदम जानते हैं मज़दूर बनेगा और दिल्ली जाएगा। जैसे एग्ज़ाम चुनाव खत्म होगा ना, सब चारों लाख बच्चा ट्रेन पकड़ेगा और एकदम दिल्ली जाएगा। और दिल्ली जाने के बाद क्या होगा पता है? एकदम जाके रोज़गार माँगेगा और कहेगा देखिए हम बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं। एक नंबर का सब मज़दूर बनेगा ये सब बच्चा लोग। जितना भी हुँ। 4 लाख का डीएलएड डिग्री वाला जो मज़दूर। नया 22, 24, 23, 25 वाला हाँ, मस्त मज़दूर बनेगा, बीएड किया हुआ मज़दूर बनेगा, है ना? तो 4 लाख मज़दूर हम लोग रोज़गार दिए चाहे नहीं दिए, 4 लाख मज़दूर हम लोग पैदा कर लिए। क्यों काहे काहे मज़दूर बनेगा? कोई कर्ज़ा लेके, ज़मीन बेच करके, गिरवी रख करके सामान अपना और बीएड किया है तो कर्ज़वा वाला तो माफ़ करेगा नहीं, वो तो पैसा लेबे करेगा। तो 1 नंबर का मज़दूर जाकर के बनेगा सब दिल्ली में देख लीजिएगा। ये सरकार गुस्से में कहती है है कि आज हम भी, रोज़गार दे रहे हैं। आज भी गुस्से में है। अब हम क्या बोलें? अब क्या बोलें? अब रियल में अब हम सच कहते हैं ना कि अब बोलना पड़ेगा हमको लगता है कि हम पहले नहीं बोलते थे। लेकिन हमको लगता है कि हुँ, हम जैसे टीचरों को अब आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। हुँ, और हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि बहुत सारे युवा नेता, छात्र नेता सबको मौका मिला है, सब कोई आगे लेकिन हम शिक्षकों को अब बोलना पड़ेगा लगता है कि क्योंकि अगर शिक्षक नहीं बोलेंगे, शिक्षक छात्र का आईना होता है, तो ये सरकार हमेशा दबाने का काम करेगी। समझ गए? बिल्कुल मैं कि अब मन 3 दिन इंतज़ार दुखी करना है उसके बाद ही कुछ करना है। 1 दिन तो खत्म हो गया। हुँ, आज तो खत्म ही हो गया, 2 दिन और इंतज़ार करते हैं। हमको सरकार पर देखिए पूरा भरोसा है, इसमें दो राय नहीं है। संविधान पर पूरा भरोसा है और जहाँ छोटी-मोटी गलतियाँ पुलिस प्रशासन वाला कल हुई है, जाने-अनजाने में हुई है। ऐसा नहीं है, जिस पुलिस वाले पर जूता ल मारा गया है, उनको भी बाद में बुरा लगा होगा कि यार हमको उस छात्र पर जूता नहीं चलाना चाहिए था। क्योंकि जो आप दीजिएगा वही पाइएगा, ऑल एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हुँ, तो भाई जो उबाल उसके खून में है, आप उसको छेड़िएगा तो रिएक्शन तो आपको मिलेगा ही। तो हमको लगता है बिल्कुल। कि उन पुलिस वाले पर उनको भी बुरा लगा होगा बाद में, ऐसा बात नहीं है। हम दर्द को हुँ, समझते हैं। छात्र को भी बुरा लगा होगा, पुलिस वाले जी को भी बुरा लगा होगा कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सब आखिर घटनाएँ घट किसके चलते रही है? सरकार के चलते, आयोग के चलते घट रही है। हुँ। बीच में पहले प्रशासन 2 दिन बदनाम में हो जा सब रहा पता है। चल जाएगा उसके बाद फिर से कोई ना कोई एक्शन होगा। हाँ, 2 दिन और वेट करना है इसके बाद कुछ ना कुछ हुँ, तो होना ही होगा। अरे बाकी तो सारा चीज़ सरकार के हाथ में है। सरकार क्या चाहती है अब तो वही डिपेंड हम लोग का तो माँग है छात्रों के हित में हमेशा खड़ा रहना। मतलब अब और अब नीतीश जी तो ही कुछ कर मजबूरी सकते से हैं ना, बाकी बाकी पे उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार जी पर हम ब्लाइंडली भरोसा करते हैं, ब्लाइंडली भरोसा करते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसे नेता मंत्री उनके अगल-बगल में रहते हैं ना, जो उनको हमेशा कन्फ्यूज़ करते रहते हैं, जहाँ तक हम समझ पाते बिल्कुल, हैं चीज़ों को। बिल्कुल, आला बिल्कुल। अधिकारी, जैसे शिक्षा मंत्री और आला अधिकारी जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, अगर सामंजस्य होकर काम करते, शिक्षा मंत्री को हमेशा सहयोग लेना चाहिए अपने अधिकारियों से। तब हुँ, स्पष्ट रूप से उनको सब चीज़ का पता चल पाएगा। हुँ। समझ गए? बिल्कुल, मतलब कि विकास सर जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अभ्यर्थियों का साथ धन्यवाद। देने के लिए जो अच्छे से आपने स्पष्ट किया है, वो भी बहुत-बहुत अच्छा। अब देखना जी, होगा कि 3 दिन बाद या 2 दिन बाद क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया। धन्यवाद आपका।